ड्रामा सीरियल बेबी बाजी की बहुएं अजरा के सामने इस बार दोबारा से पुप्पो की कमजोरियां आती चली जा रही हैं और उधर बिलाल जिसने इस बार आशी के साथ शादी करने का कहा तो पुप्पो और सारा ने साफ साफ जब मना किया तो इस बार उसने खुली चैलेंज कर ही दिया कि वो उनकी सारी की सारी हकीकत इस बार सबके सामने लेकर आएगा, क्योंकि यही बिलाल इस बार अजरा और अजरा की पूरी फैमिली का साथ भी देने वाला है। आने वाली किस मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। जमाल के चले जाने के बाद बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। जब वलीद उसे खेलने का सामान पकड़ाता है तो यहाँ पर बच्चा बोल ही पड़ता कहता है कि अब मैं किसके साथ खेलूंगा। यही बात सुनने के बाद यहाँ पर उसे हौसला देने की वलीद भरपूर कोशिश करता है। आखिर बच्चों के सर से बाप का साया जब उठा तो आज तो वो टूट कर रहेंगे ही, लेकिन बच्चों के सर के ऊपर वलीद, वासिफ और नसीर ने इस बार हाथ जरूर रखा हुआ है। अजरा जो इस बार घर में ही रहना चाह रही है क्योंकि इद्दत के वो दिन यहाँ पर ही गुजारेगी। उधर अपने शोहर की तस्वीर पकड़कर आंखों में आंसू लेकर रो रही है और पछता रही है कि आज वो उन्हें परेशानी में बच्चों की फिक्र करते हुए पूरी की पूरी फैमिली की फिक्र करते हुए इस दुनिया से जा तो चुके हुए हैं, लेकिन आज भी वो उनके साथ हैं। उनकी सारी की सारी जिम्मेदारियां आज अजरा के सर के ऊपर हैं कि जो कुछ भी हुआ है उस सब को ठीक करने की जिम्मेदारी भी अब अजरा की ही है। तस्वीर को पकड़कर इस बार आंखों से आंसू ही निकालती चली जा रही है। अकेले बैठकर रो रही है। बच्चों के सामने भी नहीं रो सकती क्योंकि जब अंबर और उसके बेटे के सामने ये सब कुछ आया तो वो भी परेशान होकर रह जाएंगे, जिसकी वजह से अजरा उनके स्कूल के जाने के बाद घर में अकेली रो रही होती है। घर वाले इस बार सारा का सारा सामान लेकर किराए के घर में शिफ्ट हो चुके हुए हैं, लेकिन अजरा इस घर में रह रही होती है जहाँ पर पुप्पो जिसने सारे के सारे असूल इस बार बना ही लिए होते हैं। अजरा से मुलाजमों की तरह से काम भी लेने वाली है। जब ऑफिस से घर वापस आती है यहाँ पर बुटीक से सारा तो अजरा उसके लिए चाय के 2 कप लेकर आ जाती है पुप्पो के लिए और उसके लिए। ये जो कुछ भी हो रहा है इसके पीछे सारी की सारी वजह ये पुप्पो ही है। पुप्पो इस बार ये सब कुछ कर तो रही है, लेकिन वो ये नहीं जानती कि अजरा जो कुछ भी उसने उसके साथ किया है वो भूल ही नहीं है। चाय के कप जैसे ही यहाँ पर देखती है तो सारा तो हैरान रह जाती है कि अजरा, ये वो अजरा जो बिल्कुल भी अपना सीना नहीं नीचे करती थी और ना ही सर झुकाती थी, आज ये तो मुलाजमों की तरह से काम कर रही है। अम्मा जान को कहती है कि ये तो बड़ी नेक परवीन बनी हुई है। यहाँ पर पुप्पो कहती है कि देखा फिर कैसे फिर मैंने इसके कस निकाले हैं। मान गई ना अपनी माँ को, इसकी सारी अक्कड़ मैंने निकाल दी है ना। ये मेरा ही काम था, कोई भी ऐसा नहीं कर सकता था। ये इद्दत के दिन यहाँ पर गुजारना चाह रही है। मुझे नहीं मसला, कोई बात नहीं। ये यहाँ पर अगर रह भी रही है तो इसके रहने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस घर की मालिक मैं हूँ। जैसे ही इसके इद्दत के दिन पूरे होंगे तो इसे मैं फौरन से दिक्कत मारकर निकाल ही दूंगी। पुप्पो इस बार बहुत ज्यादा जुल्म कर रही होती है यहाँ पर अजरा के साथ, लेकिन अजरा कभी भी भूलेगी नहीं कि ये जो कुछ भी उसने जुल्म किए हैं आने वाले वक्त में ये सब कुछ पुप्पो के सामने आने ही वाला है। दूसरी जानिब आयशी यहाँ पर अंबर के पास बैठकर पढ़ रही होती है। अंबर और वो दोनों एक दूसरे के साथ बैठकर पढ़ तो रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर घर की वो परेशानियां भी बच्चों के सामने हैं। यहाँ पर आयशी कहती है कि इस घर में जो कुछ भी हुआ है उस सब का जिम्मेदार मेरी अम्मी और मेरी नानी ही है। यहाँ पर अंबर बोलकर कहती है कि याद है अम्मी ने क्या कहा था, इस सब में तुम्हारा कोई भी कसूर नहीं है। यहाँ पर अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम्हारे ऊपर मेरी अम्मी जान कोई शक करती है तो वो बिल्कुल भी नहीं करती। उन्हें बिल्कुल इल्म है कि तुम ठीक हो। अगर कसूर है तो यहाँ पर आपकी माँ और नानों का ही है। आशी अपनी सफाई में यहाँ पर अंबर के साथ बातें तो कर रही होती है और ये भी बताती है कि घर में जो कुछ भी हो रहा है ये सब कुछ बिलाल के साथ मिलकर हुआ है। उसी ने ये सब कुछ प्लान बनाए हुए थे। वो धोखेबाज है। घर में बाहर से आना उनका मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। दूसरी जानिब रमीन इस बार वासिफ के पास बैठी होती है। वासिफ के पास बैठकर ऑफिस के बारे में ही बातें कर रहे होती हैं। यहाँ पर वासिफ परेशान हो जाता है, सारी की सारी बातें बताता है। कहता है कि रमीन घर छोड़कर आ तो चुके हुए हैं लेकिन बेसुकून होकर रह चुके हुए हैं। जमाल भाई के चले जाने के बाद तो ऐसे लगता है कि बर्बाद होकर रह चुके हुए हैं। रमीन उसे हौसला देने की भरपूर कोशिश करती है। दूसरी जानिब सारा और पुप्पो यहाँ पर एक दूसरे के पास बैठे हुए ऐसे है जैसे तख्त के ऊपर बैठकर अय्याशी वाली जिंदगी गुजार रहे हैं। घर के मालिक तो यहाँ पर सारा और पुप्पो बनकर बैठे ही हुए हैं, लेकिन कब तक उनकी चुदराहट
एक न एक दिन तो खत्म होनी ही है। उधर बिलाल इस बार पहुंच ही गया। घर में जैसे ही आता है तो यहाँ पर आकर इस बार अपना प्लान शेयर कर ही देता है पुप्पो और सारा के साथ। कहता है कि ये जो कुछ भी हुआ है इसमें मेरा हिस्सा कहाँ पर गया, इतना साथ दिया, आज तो मेरे साथ इस तरह की बातें करोगे, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। जाहिर बात है पुप्पो और सारा के हाथ में जब से ये सब कुछ आया अपनी तो औकात ही भूल चुके हुए हैं। शुरू से लेकर आज तक ये लोग तो ऐसे थे भूखे, जब इन लोगों ने सहारा दिया तो उनके साथ ही बुरा कर दिया। सांप नुमा तबीयत यहाँ पर पुप्पो और सारा की थी। सारी जिंदगी भी सांप को इंसान दूध पिलाता रहे तो एक न एक दिन मालिक को ही ढस देता है। ऐसा ही कुछ अपने भाई सदीकी साहिब की पूरी फैमिली के साथ भी पुप्पो ने किया है। उधर बिलाल इस बार चिल्ला पड़ता है। कहता है कि बुटीक भी मिल गया, दुकान पर नजर है, बैंक में पैसा भरा पड़ा है, मुझे क्या मिला है। यहाँ पर इनकी सारी की सारी बातें इस बार अजरा सुन रही होती है। पुप्पो कहती है कि कभी इनकार किया है तुम्हें, क्या चाहिए तुम्हें, तेरी मदद करने से इनकार किया है मैंने, क्या हुक्म है बोलो, क्या ख्वाहिश है। यहाँ पर बिलाल कहता है कि आशी के साथ शादी करना चाहता हूँ। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर पुप्पो के सामने जब बिलाल की ये ख्वाहिश आती है कि आशी के साथ शादी करनी है, ये बात सुनने के बाद पुप्पो कभी भी उसे पास भी भड़कने नहीं देगी। इस बार उसे साफ साफ कह ही देती, कहती है कि कोई और मदद चाहिए तो करने के लिए तैयार हूँ। अजरा ये बातें सुनने के बाद हैरान रह जाती है कि इनके बीच में तो आपस में ही इस बार लड़ाइयाँ शुरू हो ही चुकी हुई हैं। अजरा को ये बात बहुत ज़्यादा पसंद आती है क्योंकि वो तो यही इंतज़ार कर रही थी इसी दिन का कि जब इन तीनों के दरमियान में लड़ाई होगी तो यही बिलाल उनका दोस्त बनकर उनकी मदद करेगा और सारी की सारी चीज़ें इस बार उन्हें दिलवा कर ही रहेगा। ये सब कुछ होने के बाद अजरा यहाँ से कमरे में चले जाती है। बिलाल भी यहाँ से चला ही जाता है। कमरे में चले जाने के बाद फौरन सस्मा को कॉल कर देती है और कहती है कि दुश्मन की सफ़ों में ना फूट पड़ चुकी है। इंशाल्लाह ये लालची लोग आपस में ही लड़कर कमज़ोर पड़ जाएंगे क्योंकि इस बार होना तो ऐसे ही है। यही बिलाल इनका दुश्मन बनने चला जाएगा। जब बिलाल को आशी ना मिलेगी, आशी का तो वो दीवाना होकर रह चुका हुआ था, खूबसूरत ही बहुत ज़्यादा लगती थी, उसी के लिए ये सब कुछ कर रहा था, हरबे अपना रहा था। लेकिन एंड में जब पुप्पो ने उसे जवाब दे दिया तो उसके बाद उसने फैसला कर लिया कि इस बार वो उनके खिलाफ चलकर सदीकी साहिब की बुरी फैमिली का साथ देगा और पुप्पो और सारा का बुरा अंजाम करेगा। पुप्पो और सारा के साथ वाकई ऐसे होना चाहिए क्योंकि जिस तरह से वो धोखा देते आ रहे थे तो ये सब कुछ उनके साथ बनता ही है। पुप्पो और सारा से बहुत जल्द ये घर बुटीक छीना जाएगा और कानूनी तौर पर इन्हें सजा भी होगी। कौन कौन चाहता है पुप्पो और सारा को सजा होनी चाहिए और उन्हें धिक्के मारकर घर से बाहर निकाल देना चाहिए। लेकिन आशी अच्छी है, उसके ऊपर इनका साया नहीं पड़ा हुआ जिसकी वजह से वो उनका साथ नहीं दे रही। अंबर के पास बैठ के भी दोस्ताना माहौल उसके पास बैठकर पढ़ रही है। इन सब का बुरा अंजाम कौन कौन देखना चाहता है? अपनी कीमती राय कैसा नहीं कमेंट सेशन में जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर पाएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।